आज का टॉपिक रिव्यू नंबर 2 जो कि यूनिट नंबर 5 से 8 पर डिपेंड करती है। ये रिव्यू टोटल 3 है आपकी किताब में। रिव्यू नंबर 2 है आज। रिव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, इसमें से MCQs मस्ट आते हैं। पहला टॉपिक हमारा है वोकेबलरी रिव्यू का। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमने सही इंतखाब करना है। नंबर 1, ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। ब्लैंकेट ऑफ स्नो को मैंने अंडरलाइन किया है। ये आपका मेटाफर है, इस्तारा है। जो मेटाफर है आपको याद होना चाहिए, यूनिट नंबर 5 में आपने पढ़ा है। ये कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान आपने इसका मुवाजना करना है। एंड द वर्ड लाइक को ओमिट कर देना है तो कंपैरिजन बन जाएगा। आपने यूनिट नंबर 5 में इसकी एग्जांपल पढ़ी है, ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। यहां पे है ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये मेटाफर है। एलिट्रेशन जो है वो किसी चीज़ की बार बार जो है वो तकरार होती है। पर्सोनिफिकेशन ये ऐसा आइडिया है किसी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को देना। ऑब्जेक्ट और आइडिया है जिसको हम इंसानी खूबियां दे देते हैं। सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा करेक्ट इसका आंसर जो है मेटाफर है, सारा है ब्लैंकेट ऑफ स्नो। MCQ नंबर 2 है कीप अप योर मोरल। मोरल बेटा जो है ये नॉन है, ठीक है। तो इसका हमने ग्लोसरी में से हमने देखना है। यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ है वेल्थ है, फोर्टिट्यूड है या सेल्फ स्टीम है। दोनों ठीक होंगे, फोर्टिट्यूड भी और सेल्फ स्टीम भी। फोर्टिट्यूड भी आपका नॉन है, ये भी हौसला ही है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ। अंडरलाइंड वर्ड जो है कवर्ड, कवर्ड जो है वर्ब है, इसका मतलब है छुपाना, ढांपना। इसका अपोजिट जो है वो अयां करना, जाहिर करना, वो है एक्सपोज्ड, जाहिर करना। MCQ नंबर 4, द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग। वर्ड है पाइपिंग, येट द अंडरलाइंड वर्ड इज एन साइनोनिम ऑफ। इसका हमने सिमिलर देखना है, ट्विटरिंग, चू चू करना, ट्विटरिंग है। पाइपिंग जो है इसका साइनोनियम यानी सिमिलर वर्ड है ट्विटरिंग। अब हम रिव्यू के ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर का स्पेलिंग याद करें, GRAMMAR। ई नहीं करना, बाद स्टूडेंट ई कर देते हैं, गलत हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। एक बात नोट करें, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पे क्राउड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। CROWD है, ED नहीं डालना, ई कट कर देना है। द अंडरलाइंड वर्ड इज काउंटेबल नॉन है, मटेरियल नॉन है, कलेक्टिव नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन है। यूनिट नंबर 6 में आपने कलेक्टिव नॉन पढ़ा है, सिंगुलर नॉन विच डोनेट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। तो क्राउड वहां पे आपने पढ़ा हुआ है, कमेटी पढ़ी हुई है, क्लास पढ़ी हुई है, क्राउड भी पढ़ा हुआ है। लिहाजा इसका क्राउड का ये कलेक्टिव नॉन होगा। द डॉग सेड हिज मास्टर, ये तमाम प्रेपोजिशन हैं। बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, अलॉन्ग भी प्रेपोजिशन है, अक्रॉस भी प्रेपोजिशन है, ओवर भी। बिसाइड का मतलब करीब, पहलू में। अलॉन्ग मीन किनारे पर, साथ। अक्रॉस आर पार, ओवर किसी चीज के ऊपर। द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर, तो सैट बिसाइड आएगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 3 है ग्रामर का, वेट डैश आई टर्न। बिफोर है किसी चीज के पहले, अनलेस है कंडीशनल है, इफ कंडीशनल है, टिल दौरानिया है। ये दौरानिया के लिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिल आएगा, वेट टिल आई रिटर्न। MCQ नंबर 4, आई हेयर्ड अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड द रूम, केम। ये पहले यहां पे हेयर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, नहीं आ सकता। कमिंग जो है वो करेक्ट वर्ड है, कमिंग आएगा। आई हेयर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम, करेक्ट ऑप्शन जो है कमिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद करना है आपने। ही स्पोक वेरी लाउड, द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है,
टाइम है। इस बात को एडवर्ब को आप नोट करें। एडवर्ब आपने यूनिट नंबर 6 में पढ़े हैं, पेज नंबर 70 पे, जहां पे आपने एडवर्ब ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर 70 देख लेना। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा हुआ है, क्लियरली है, ब्रेवली है, हार्डली है, स्विफ्टली है। एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा हुआ है, बीनीथ है, अबव है। एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा हुआ है, बिफोर है, डेली है, सॉरी बिफोर है, ओवर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा हुआ है, डेली है, टुडे है, टाइम में टुडे भी आ सकता है, फ्रीक्वेंट इंटायरली है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मच है, वेरी है, एक्सट्रीमली है। अब यहां पे वेरी लॉट, वेरी लॉट जो है ये मैनर है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, आप दोबारा से देख सकते हैं, पेज नंबर 70 पे आपने किया हुआ है। ना ये फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ना टाइम बन रहा है, ना ये डिग्री बन रहा है, तो सिर्फ एक वेरी लॉट ये मैनर बन रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैनर है। पेज नंबर 91, वी वॉच्ड हिम गो। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन पास्ट पार्टिसिपल। जेरेंट, जेरेंट जो है मुतद्दी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव मसदर होता है, तो ये इन्फिनेटिव है। इसकी दो कंडीशंस हैं। मसदर जो है यानी इन्फिनेटिव बाद दफा टू के साथ आता है, जैसे यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। और दूसरी कंडीशन ये है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे हिम है, यहां बगैर टू के आएगा, वी वॉच्ड हिम गो, तो ये इन्फिनेटिव हुआ। MCQ नंबर 7, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन, ये जेरेंट फेल मुतद्दी है। ऐसा वर्ब जो नॉन के तौर पे काम करे और उसके साथ ING लग जाए, जैसे कुकिंग, यूनिट नंबर 5 में आपने पढ़ा हुआ, पेंटिंग, ये जेरेंट है। ये MCQ नंबर 8, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, ये कंडीशनल है। ऐसे सेंटेंस जो इससे शुरू होते हैं ये कंडीशनल होते हैं। ये कंडीशनल टाइप नंबर 3 है। आप जानते हैं इफ के साथ अगर हैड और थर्ड फॉर्म आए तो दूसरी कंडीशन में, दूसरे इसके सेंटेंस में वुड हैव आएगा। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसे नोट करें, ये कंडीशनल टाइप नंबर 3 है, तो वुड हैव आएगा। आपने इसकी टाइप भी याद करनी है। MCQ नंबर 9, द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो। द अंडरलाइन फ्रेज, फ्रेज जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इज एन प्रेपोजिशन फेज। आप देख रहे हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ऑन, ऑन जो है ये प्रेपोजिशन शुरू हो रही है। इसमें ना नाउन से शुरू नहीं हो रहा, एडवर्ब से शुरू नहीं हो रहा, एडजेक्टिव से शुरू नहीं हो रहा, तो ऑन अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑन माई टो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस। वी आर टायर्ड यूजली, यूजली जो है एडवर्ब है। एडवर्ब जो है याद रखें, जब यूजली आ जाएगा तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके फौरन बाद आना चाहिए। तो अगर हम ABC टाइप को, सी पार्ट को देखें, वी आर यूजली, ये मैंने आपको पहले बताया था, यूजली जो है एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब के लिए पहले सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी हुआ। रहमान रहीम, आज हम कंप्रीहेंशन करेंगे। पेज नंबर 40 है, एक्सरसाइज नंबर 6 है। कंप्रीहेंशन करते हुए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आपने याद करना है, उसके बाद आपने इसके करना है। कभी भी, नंबर 1, कभी भी पैराग्राफ में से पूरा सेंटेंस मत लिखें। दोबारा फिर मैं दोहरा देता हूं, कभी भी पैराग्राफ में से पूरा सेंटेंस मत लिखें, जैसे सम आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स। नंबर 2, जवाब लिखते हुए आप जिस टेंस में से, जो टेंस क्वेश्चन का, उसी टेंस में आपने जवाब देना है। नंबर 3, आपने जवाब लिखते हुए सवाल में से इंटेरोगेटिव हिस्सा काट देना है और बकाया आपने शुरू करना है। अभी मैं पहले आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूं, फिर तीनों रूल्स मैं आपको दोबारा बताऊंगा। सम आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स
कुछ चींटियां समाजी हशरात होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट दे लिव इन सोसाइटीज, कि वो माशरों में रहती हैं, कॉमा कोऑपरेट विद वन एंड अदर, एक दूसरे से तावन करती हैं, एंड डू ओनली द वर्क असाइन टू देम, और सिर्फ अपना तफवीज़ करदा, असाइन टू देम तफवीज़ करदा काम करती हैं। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड, वो खुराक की तलाश में बाहर जाती हैं। इन एन ऑर्डरली फैशन, बड़ी तरतीब से निकलती हैं। मार्चिंग इन लाइन्स एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स, और फौजियों की तरह कतारों और कालमों में चलती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल आंट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू, समाजी चींटियों के मुख्तलिफ ग्रोहों के करने के काम मुख्तलिफ होते हैं। दे मैनेज देयर अफेयर्स, वो अपने मामलात की तकसीम करते हैं थ्रू डिवीजन, डिवीजन का तकसीम। दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, वो अपने मामलात काम, अफेयर्स काम की तकसीम करके बनाती हैं। सम आंट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, कुछ चींटियां अपने ग्रोह की हिफाजत करती हैं और दफा करती हैं। गार्ड हिफाजत करना, प्रोटेक्ट दफा करना। दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स, वो इन इशरात के साथ लड़ती हैं। हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी, जो इन पर हमला करते या इन कॉलोनी पर हल्ला बोले। दे आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स, वो फौजी चींटियां कहलाती हैं। एन अदर ग्रुप, एक दूसरा ग्रोह, गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी, पूरे ग्रोह के लिए, पूरी जमात के लिए, तबके लिए खुराक इकट्ठी करते हैं। द सोशल आंट्स हैव नॉट लर्न्ड दिस डिवीजन, समाजी चींटियों ने काम तकसीम ये सीखी नहीं है। ऑफ लेबर, दे हैव इनहेरिटेड इट, इन्हें ये विरासत में मिली है। यहां पे एक लफ्ज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लर्न की फॉर्म है लर्नड। आपने इसको LEARNED नहीं पढ़ना, ये बन जाएगा लर्नड, आलम फाजल। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। what do we means by social insect? आंसर नंबर 1, मैंने आपको पहले बताया था, आपने ऊपर से पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, सेंटेंस टू सेंटेंस नहीं लिखना, बल्कि हमने व्हाट डू वाला हिस्सा काट देना है। हम शुरू करेंगे सोशल इंसेक्ट्स मीन्स द इंसेक्ट which live in societies, cooperate with one another, and do only the work assigned to them. दोबारा फिर सुन लें। सोशल इंसेक्ट्स मीन, इसमें ऐसी इसका इजाफा नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में डू है। सोशल इंसेक्ट्स मीन द इंसेक्ट्स, दोबारा फिर इंसेक्ट्स में आना है। उसके बाद विच लिव इन, लाइन नंबर 1 है, विच लिव इन सोसाइटीज, कॉमा कोऑपरेट विद वन अनदर एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम, फुल स्टॉप। आपने देखा मैंने पूरा सेंटेंस पैराग्राफ में से नहीं लिखा, आपने भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर सम आर्ट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, वाई आर वाला हिस्सा काट दें। आप शुरू करेंगे Some ants are called social insects because, वाई वाले को बिकॉज से शुरू करें या सो से शुरू? बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज,
इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, दे लिव इन सोसाइटीज, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द आंट्स कोऑपरेट विद वन एंड अदर, चिड़ियाँ कैसे एक दूसरे के साथ तावन करती हैं। हाउ डू काट देंगे, शुरू करेंगे द आंट्स कोऑपरेट विद वन एंड अदर, यहां पे आप शुरू करेंगे बाय लगाएंगे, डूइंग आपने अपने पास से लगाना है, बाय डूइंग द वर्क, ये डू लिखा हुआ है यहां पे डूइंग कर लें, ओनली द वर्क असाइन टू देम। दोबारा फिर सुन लें, द आंट्स कोऑपरेट विद वन एंड अदर, बाई आपने खुद लगाना है, लाइन नंबर 2 में जाएं, डू लिखा हुआ है, डूइंग लगाएंगे, डूइंग ओनली द वर्क असाइन टू देम, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम करने के दौरान कौन सा असूल अपनाती हैं। व्हाट काट दें, सिर्फ एक लफ्ज लगाएं व्हाट के बजाय, डिवीजन ऑफ लेबर, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट की जगह लिखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रिंसिपल, डू क्रॉस कर दें क्योंकि डू जो है वो इंटेरोगेटिव है। दोबारा फिर देखें आखिरी लाइन में डी कैपिटल लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रिंसिपल दे फॉलो व्हाइल डूइंग देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर आंट्स, एक खास ग्रोह की अरकान फौजी चिड़ियाँ क्यों कहलाती हैं। आपको पहले बताया इंटेरोगेटिव है, वाई काट दें, द मेंबर्स, ये आर जो है यहां पे, द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, यहां पे आप आर लगाएंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स बिकॉज, वो क्वेश्चन जो वाई से शुरू हो वो बिकॉज से या सो से, बिकॉज दे फाइट, ये लाइन नंबर 1 2 3 4 5, बिकॉज दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम, आगे पूरा नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस मैंने आपको बताया था नहीं लिखना है, वैसे भी पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा क्योंकि हमने यहां से शुरू किया है, द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स बिकॉज दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैव द आंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, चिड़ियों ने काम की तकसीम का असूल कैसे सीखा है, हाउ कैसे सीखा है, इसका जवाब लिखेंगे, द आंट्स हैव लर्न्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एज दे हैव, एज लगाएंगे आप, दे हैव इनहेरिटेड इट, या इसका एक और लिखेंगे, आप लिखेंगे द आंट्स हैव लर्न्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एज दे हैव इनहेरिटेड इट। तो ये आज आपका काम है, डायरी में मेंशन कर देता हूं आपको, इसकी कंप्रीहेंशन की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। दोबारा फिर देखें, वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ में से मत लिखें, पूरा सेंटेंस मत लिखें, जिस टेंस में जवाब है उसी टेंस में जवाब दें जो सवाल पूछा गया है, जिस टेंस और सवालिया हिस्से WH वाले काट दें और नेक्स्ट जो है वो आगे से शुरू करें। थैंक यू।